हेलो गाइस, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज क्या है? आज है वुमेंस डे, है ना। लोग वुमेंस डे मना रहे हैं और मतलब औरतों का दिन। मेरा तो बहुत ही अच्छा गया। एक ही दिन क्यों वुमेंस डे मनाया जाता है, बाकी दिन क्यों नहीं? आज हर कोई वुमेंस डे लिख लेगा अपने स्टेटस पे। जैसे मदर्स डे होता है तो मदर्स डे, बाकी दिन मदर्स को नहीं कोई पूछता। मदर्स के साथ उस दिन फ़ोटो ज़रूर खिंचवा के हम स्टेटस लगा देते हैं ना। बाकी दिन कोई कोई बच्चा अपनी माँ को नहीं पूछता। कोई सिस्टर डे को उसी दिन पूछ लेंगे, अदरवाइज़ उसके बाद नहीं पूछते। तो ये झूठे दिखावटे तो हैं कि आज वुमेंस डे है, यहाँ पे हेडलाइन, वहाँ पे हेडलाइन, स्टेटसों पे पूरा लगा रखा है। घर में तो इज्जत दी नहीं जाती। मेरा तो बहुत ही अच्छा गया आज मैंने कोई काम नहीं करा। आज मुझे सुबह ही मना कर दिया था कि खाना नहीं बनाना, आज तुम्हारा दिन है। ये मेरे साथ होता है, वुमेंस डे हो या मदर्स डे हो। मेरी बेटी बहुत केयर करती है उस दिन। तो मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो मतलब बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने घर पे भी, मायके में भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था, और यहाँ पे भी, ससुराल में भी। मैं और लेडीज़ों की बात कर रही हूँ। जैसे भी समाज में हमारे कई औरतों को मारा पीटा जाता है, इतने रेप्स हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, कोई भी किसी को कुछ भी बोल के चला जा रहा है लड़कियों को, है ना। तो ये कैसा वुमेंस डे है? वुमेंस डे जब हो जब लड़कियां सेफ फील करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, है ना। वही तो होगा वुमेंस डे। हम सड़कों पे रात में निकल नहीं सकते, कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है। तो जब तक हमारा समाज, हमारा देश हम इन क्रिमिनल्स को सबक नहीं सिखाएगा या हमें सुरक्षित महसूस नहीं कराएगा, तब तक तो हमारे लिए कोई वुमेंस डे नहीं है। हम आज़ादी से घूम नहीं सकते, हम आज़ादी से खा पी नहीं सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। आजकल जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ना, उन्हें भी लोग ऐसी नज़र से देख रहे हैं, उनके साथ भी इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार, रेप्स, यही सब हो रहे हैं हमारे समाज में। तो पता नहीं कैसा वुमेंस डे। वुमेंस डे जब होगा उस दिन वुमेंस डे होगा जहाँ औरतों की, अभी नवरात्रे आएंगी, देवियों की पूजा की जाएगी, है ना, देवियों की पूजा की जाएगी। लेकिन घर में माँ बहन की इज्जत करना नहीं जानेंगे, माँ बहन को सम्मान देना नहीं जानेंगे, समाज में आज़ादी देना नहीं जानेंगे। 10 बजे के बाद बाहर लड़की नहीं निकल सकती। ये कैसा वुमेंस डे भाई? पता नहीं हमारा वुमेंस डे कब ऐसा होगा जब लड़की आज़ादी, सुकून भरी सांस ले सकेगी, कहीं भी निकल के जा सकती है। जैसे कोई सुरक्षित नहीं है हमारे माहौल में, समाज में। तो समाज को अच्छा बनाओ, औरतों को इज्जत देना सीखो। बेसिकली मेरा ये कहना है कि औरतों की घर में इज्जत नहीं होती, और अक्सर वही इंसान करता है। लोग कहते हैं ना, अनपढ़ है तो उसे बोलने की तमीज़ नहीं है बीवी से या बहन से या माँ से, लेकिन ऐसा पढ़े लिखे भी करते हैं बाहर। बीवी हो, बहन हो, चाहे कोई भी हो, माँ हो, घर में इज्जत से बात नहीं करेंगे। बीवी होगी तो मारेंगे पीटेंगे, बहन होगी तो एक दो चाटा लगा देंगे, मतलब, और माँ होगी तो बदतमीज़ी से बात करेंगे, है ना। जो बीवी को मारेंगे पीटेंगे वो ठीक है, और बाहर ऐसे शान से चलते हैं, न जाने कि पता नहीं एकदम सर उठा के कि इनसे बड़ा इज्जतदार आदमी तो कोई नहीं है। ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में, ऐसे लोग भी होते हैं, और वही लोग स्टेटस लगाते हैं, समझ गए। बहू हो गई, बीवी हो गई, तो घर में औरतों की इज्जत नहीं होगी, लेकिन बाहर ऐसे अपने आप को दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे कि मुझसे, मैं कितना बड़ा वो हूँ, क्या बोलते हैं उसे, वर्ड अभी याद नहीं आ रहा। होता है ना कभी ज़बान पे है लेकिन निकल नहीं पा रहा, दिमाग में है निकल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रही, मतलब। तो वो अपना आप को ऐसे दिखाएंगे कि मैं कितना बड़ा इज़्ज़तदार आदमी हूँ, समाज में मेरी अच्छी एक पहचान है। ऐसे भी लोग होते हैं। खैर छोड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आप लोग ये बताओ किस किस को ये वुमेंस डे को
कई कई आदमी होते हैं नाक ऊँची करके चलते हैं और बीवी को अपने पैर की जूती समझते हैं। आंखों देखी बात है, लेकिन हम क्या कर सकते, नहीं बोल सकते। हमारा समाज ही, हमारा देश ही पुरुष प्रधान देश है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेंटेलिटी हम नहीं निकाल सकते। अभी भी बहुत से लोग हैं हमारे आसपास जो ऐसे विचारधारा रखते हैं कि बीवी को घर के अंदर ही रहना चाहिए, कुछ भी कर लो, कितनी भी बीमार हो खाना पका के दे, कुछ भी हो वो बच्चों की देखभाल करे, बाहर नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है ना। बीवी को हमेशा अपना बराबर का दर्जा देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो। अनपढ़ भी एक पल को अपनी बीवी के बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन आजकल जितने, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, ये मैं ऐसा नहीं कहती कि लेडीज़ से भी आजकल तो लेडीज़ से भी इतनी अजीब हो गई हैं, दो पैसे क्या कमाने लग गई हैं। हर किसी की बात नहीं करी, किसी लेडीज़ की बात करी कि दो पैसे कमाने क्या लग गई हैं। वो कुछ ज़्यादा ही ये नहीं समझती कि हाँ हस्बैंड मेरा खर्चा इतने सालों से मैं अपने मेरा हस्बैंड ही तो पाल रहा था, चाहे कोई भी हो। वो दो पैसे कमाने लगेंगी तो वो सिर्फ मैं नज़र आएंगी, उड़ने की कोशिश करेंगी। तो मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, होती हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन ये गलत है। हमेशा हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के चलना चाहिए, हर तरह, सुख दुख हो या फाइनेंशियल कंडीशन हो, है ना, तभी घर चलता है। ऐसे नहीं होता तुम समाज में अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहे हो और घर में जूते लात चला रहे हो और तुम जा रहे हो बाहर अपना ओहदा दिखा रहे हो कि हाँ समाज में मेरी तो इज़्ज़त है, लोग मेरी इज़्ज़त करें। ऐसा नहीं होता है। सबको सबके बारे में पता होता है, लेकिन वही है, क्या कर सकते हैं। आज वुमेंस डे था ना, इसलिए मेरे अंदर तो पता नहीं क्या क्या भरा है, आदमियों के बारे में भी, लेडीज़ों के बारे में, लेकिन नहीं बोल सकते, विवाद हो जाएगा भाई, इसलिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बस इतना सॉरी, बस इतना ही कहूँगी, औरतों की इज्जत करो। हर दिन वुमेंस डे है, हर दिन औरतों के बिना घर नहीं चलने वाला, तो हर दिन वुमेंस डे है ना, हर दिन औरतों का सम्मान करो, है ना। वही वुमेंस डे होता है। औरतों को क्या चाहिए, दो पल की खुशी, पति प्यार से बात करे, माँ बाप इज्जत दे। माँ बाप क्या ही मतलब, माँ बाप को तो हमें ही इज्जत देना होता है। तो हस्बैंडों की बात कर रही हूँ, भाई की बात कर रही हूँ कि एक बीवी की कैसे इज्जत करी जाती है समाज में, अपने माँ बाप के सामने कैसे। ऐसा नहीं कि माँ खड़ी है सामने और पति पीट रहा है, माँ कुछ बोल नहीं रही, वो भी एक माँ। ऐसा होता है, औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है आज के टाइम में। भैया औरतों से तो दूरी रहो, बच के रहो औरतों से। बहुत जहरीली नागिनें होती हैं औरतें, कोई सी तो आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगी, लेकिन पीछे से ऐसा डसेंगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो सबको हैप्पी वुमेंस डे। आज मैं सोच रही थी मैं कहीं मतलब बाहर जाऊं घूमने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ धूप है ना, छोटे बच्चे हैं, मेरा अभी अक्षत 2 साल का हो गया है, तो फिर मैं नहीं जा पाई। मैंने सोचा आज थोड़ा चिल करते हैं बाहर, लेकिन नहीं जा पाई अक्षत की वजह से, बीमार पड़ जाएगा, धूप हो रही इतनी तेज़ ना, इसलिए नहीं जा सकी। तो मेरा दिन तो अच्छा गया। अक्षिता का एग्ज़ाम होने के बाद हम बाहर खाने के लिए गए, खा पी के फिर आए, कोई काम नहीं करना पड़ा। सुबह चाय मैंने बनाई, मेरे हस्बैंड ने, राहुल ने ब्रेड सेक दिया अक्षिता के लिए, मैंने उसकी चोटी करी, फिर वो लेके गए, फिर हम दोनों बेड पे गए, हम तीनों मूवी देख रहे थे। हम किस ने ये जो अभी हमारी दिल्ली की सीएम बनी है, वो जो योजना लागू करी है, किस को मिली है आज ही, हालांकि आज ही लागू करा है। हमारे पास तो कोई बीपीएल, कोई ऐसी हमें सरकारी सुविधा ही नहीं मिली आज तक जो आज मिलेगी ना। मेरे पे बीपीएल कार्ड है, मेरे हस्बैंड के नाम पे है बीपीएल कार्ड, लेकिन मेरा नहीं है। तो मुझे कभी भी ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिली है। जिसको मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो जिसको और आप लोग को पता है किस को मिलेगी या किस को नहीं मिली, तो मैं बताती हूँ। जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसको ये योजना मिलेगी, लखपति दीदी या जो भी है इस योजना, तो न्यूज़ पे देख के आई थी, सॉरी। तो बीपीएल कार्ड होना चाहिए, 5 साल का नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, और बैंक का अकाउंट डिटेल होने चाहिए, खाता होना चाहिए, मतलब वो भी आधार कार्ड लिंक हो गया। हालांकि आधार कार्ड तो अब हर चीज़ में मांगा जाता है, तो मेरा तो नहीं होने वाला। जिसके होने वाले हर महीने 2500 रुपये बहुत है ना, बहुत ही है। हर महीने 2500 रुपये बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं। तो जिसको खुलवाना है वो जल्दी से जाकर अपना खाता खुलवाओ, तो हर महीने 2500 रुपये का लाभ उठाओ, है ना। तो मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी गाइस, क्योंकि ना मेरा मन नहीं कर रहा था, और मेरा फ़ोन का कैमरा भी ख़राब है। मैंने शिवरात्रि की वीडियो बनाई, अक्षिता ने फास्ट रखा था, लेकिन मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी। हालांकि शायद मैं अब कर सकती हूँ। तो आज थोड़ा मैं ना औरतों के बारे में सोच रही थी, मेरे आसपास या दूर मैंने बहुत से लोगों को देखा है